लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स किया था, बट प्रॉब्लम थर्मोडायनामिक्स के नहीं किए थे शायद, है ना? एक दो ही किए थे, एक ज्यादा नहीं किया था। मतलब सारे टाइप के मैं ये बता दिया था जितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। एक दो नोट्स बचे हैं और एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बचा है, तो वो हम बाद में करेंगे। बाकी मैंने बताया था आपको, प्रॉब्लम्स कम कराए थे क्योंकि थ्योरी करने में ही टाइम चला गया था, याद है? यस सर, याद है। तो आज हम लोग मेनली थोड़ा बहुत थ्योरी भी करेंगे, बट मेनली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यस सर। तो एक दो थ्योरी छोटा सा नोट टाइप शुरू करते हैं। मुझे याद नहीं है मैं नोट 1, नोट 2, नोट 3 कुछ लिख रहा था या नहीं, बट ये सब कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्रिक है, इसीलिए एक नोट देखो। प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने के बाद कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि जो प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स का हो रहा है ना, वो प्रोसेस बहुत फास्ट है, ठीक है? तो अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट है और गैस जिस कंटेनर में है वो कंटेनर कंडक्टिंग भी है, सराउंडिंग से हीट ले सकता है, दे सकता है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर प्रोसेस फास्ट है तो हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा प्रोसेस एडियाबेटिक नेचर का होता है, इवन दो कंटेनर इज कंडक्टिंग। ये बात समझ में आई? हाँ सर, तो सर वो लोग स्पेसिफाई करेंगे कि प्रोसेस फास्ट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। ऐसे गैस इज कंप्रेस्ड सडनली, हाँ ओके सर। है ना? गैस इज एक्सपेंडेड सडनली, या ये अ टायर इज ब्रस्ट क्विकली। इस तरह के लैंग्वेज से तुम्हें ये करना पड़ेगा। हाँ एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी कराऊंगा। सो इफ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस is very fast, quick, ये सब एक ही बात है, इंग्लिश या फिजिक्स कहीं नहीं है। सडन ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। देन even if container is conducting in nature, process will be adiabatic. रीजन क्या है? बिकॉज gas a system of gases will not have sufficient time to exchange heat with surrounding. आई बात समझ में? यस सर। यस। कोई डाउट नहीं? नो सर। एडियाबेटिक होगा, और एडियाबेटिक का नेचर क्या है कि सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का। अच्छा, कंटेनर अगर एडियाबेटिक रहे, है ना, तब तो स्लो हो या फास्ट हो एडियाबेटिक ही होगा, उसमें तो कुछ पूछना नहीं है, हाँ सर। है ना? अगर कंटेनर नॉन कंडक्टिंग रहे तब तो स्लो हो या फास्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, आई बात? तो एडियाबेटिक ही होगा। हाँ यस सर। कंफ्यूज मत करना, इसलिए लिख देता हूँ।
नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स में ऑलवेज एडियाबेटिक, कॉमन सेंस है। स्लो हो या फास्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि प्रोसेस बहुत स्लो है, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्लो हो और कंटेनर कंडक्टिंग हो, तो उस केस में क्या होता है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, क्योंकि प्रोसेस स्लो होने के कारण सिस्टम विल हैव सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। समझ आया? Yes, sir. So if a thermodynamic process is slow and container is conducting, then system will have sufficient time to exchange heat with surrounding for maintaining its temperature. Hence, process will be isothermal. समझ आया? Yes. Yes, sir. तो इन दोनों बातों को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे, ठीक है? तो ये दोनों नोट लिख लो, फिर इसी दोनों नोट पे 2-3 प्रॉब्लम करते हैं जल्दी, जैसे हो जाए आवाज दीजिए। हो गया सर वैसे तो। हो गया सबका? हाँ हो सर। गया सर। हाँ सर हो गया। बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधे इसके कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा पाओगे, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत डायरेक्ट है, जिसमें ये दोनों बात का यूज भी हो जाएगा। दिख रहा है आपको? हाँ सर। Yes, sir. कोशिश कीजिए।
एंगल हो गया, कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। वेरी गुड, सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर, एक मिनट सर। ठीक है, कीजिए। सर हो सर डन। डन, ठीक है। ए का क्या आंसर आया बताइए? सर पूरा नहीं कैलकुलेट किया है। 300 इंटू 2⁴/5 है। पूरा कैलकुलेट करके बताओ। वाईफाई। हाँ सर, सॉरी। कुछ 180 केल्विन। नहीं, सर दूसरे का तो 0 है। हाँ। दूसरे का 0 है सर, हाँ, पहले का 180। दूसरे का 0 है, पहले का बताओ।
सर कैलकुलेट करना। सर एक्सप्रेशन चलो दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉन्ग टाइम ले रहा है, मतलब आइसोथर्मल है। यस तो आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0। फर्स्ट वाले में गैस इज कंप्रेस्ड सडनली, है ना, हाँ सर इन शॉर्ट टाइम। इन शॉर्ट टाइम मतलब ये एडियाबेटिक होगा। होगा। तो एडियाबेटिक में टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन निकाल सकते हैं यस सर क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस पर 800 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 200 पे कितना होगा, यही कहानी है। सर तो यस एडियाबेटिक में टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? T into V T raised gamma to minus 1 constant. gamma minus वन 1 कांस्टेंट। हाँ सर तो T into V raised to gamma minus 1 is constant। यस तो T हम क्या लेंगे? 300 300 300 और V हो जाएगा 800। गामा माइनस 1 मीन्स 0.4 इज इक्वल टू नया वाला T जो कि मुझे ढूंढना है, नया वाला V दैट इज 200 टू द पावर गामा माइनस 1 दैट इज 0.4, यही होगा। यस तो मुझे ये क्या दिखेगा, T इज इक्वल टू 300 इंटू 4 टू द 2 4 जाए 4 टू द पावर 0.4, ऐसा। हाँ सर अच्छा, अब यहाँ पर लग रहा होगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ सर है ना, ठीक है। तो एक मिनट कर देता हूँ। तो डेल्टा टी क्या हो गया मेरा, 300 कॉमन 1 minus 4 टू द पावर 0.4 माइनस 1, ऐसा कुछ। हाँ सर हाँ सर अब 4 टू द पावर 0.4 कितना होगा, देख सकते हो क्या एक बार? 0.5 होता तो 2 हो जाता, उससे थोड़ा कम होगा। हाँ 5.5 होता तो 2 हो जाता, तो अब कितना रूट होगा? तो टू 1.7 1.7 तो 1.8 देखो करके, मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ। तो 1.7 है 1.7 आता है 1.4 से 2 के बीच में होगा और 2 के नजदीक। तो ऑलमोस्ट ये 300 इंटू 0.7 हो गया, हाँ सर है ना। सो 210 के आसपास हमारा राइज इन टेम्परेचर होगा। क्लियर है? हाँ सर हाँ सर आगे बढ़ूं? हाँ सर सर मैंने सेम आया बट डिफरेंट मेथड से किया। डिफरेंट कौन सा मेथड कर लिया? इससे मतलब पहले वाले मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया तो फिर उससे टेम्परेचर मिल गया एंड देन उधर से प्रेशर मिल गया एंड प्रेशर कांस्टेंट लेके वो डेल्टा यू इज इक्वल टू पीडीवी से कर लिया। क्यों मेहनत करे उतना? हाँ सर बट आगे उधर से डायरेक्ट 210 आया। आगे बढ़े। हाँ सर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सिमिलर सा कीजिए। डायग्राम देता हूँ इसके साथ में। क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कोशिश कीजिए।
बोलिए। सर फर्स्ट का आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड में फर्स्ट का थोड़ा क्या आंसर आया? हाँ सर तो राइट साइड के लिए फाइनल होगा 2/5 टाइम्स ऑफ टी नॉट हाँ सर। और टेम्परेचर 4 टाइम्स ऑफ टी नॉट। सर मुझे प्रेशर आया 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट एंड टेम्परेचर पी नॉट वी नॉट बाई 2 NR। देखते हैं, आंसर मेरे पास है नहीं बेटा, सॉल्व करूंगा तो पता सर चलेगा। वी नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा ना 2 में। एडियाबैटिक। पूरा पूरा सॉल्व करो, देखते हैं, मुझे मेरे पास आंसर नहीं है एक्चुअली, सॉल्व करके देखूंगा तो पता चलेगा। हाँ सर। सर वो सेकंड पार्ट नहीं आ रहा। हाँ सर, पता नहीं। किसी का नहीं आया, सॉल्व कर दूं? सर एक मिनट रुको।
सर आप ही कर दो। मैं ही कर दूं? हाँ सर। हाँ चलो काफी थोड़ा हैंड दे दो सर। नहीं, देखते हैं करके, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखूंगा तो मैं। एक मिनट, मुझे क्या क्यों लग रहा है कि मेरा जियो फाइबर एक्सपायर होने वाला है। विल एक्सपायर ऑन 3 फरवरी। आज ही 3 फरवरी है ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, हाँ सर, बट रात को होता है ये जियो फाइबर। रात को होता है, अभी टाइम है ना? हाँ सर। 11:59। ठीक है, बाद में कर दूंगा मैं। हाँ क्या था? सिलिंड्रिकल कंटेनर हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स इन अ पार्टीशन। ठीक है। गैस ऑन द लेफ्ट इज स्लोली हीटेड, ओके, so that gas on the right is compressed up to V0 by 8. ठीक है। Final pressure and temperature on both sides, if initial pressure and temperature respectively, also find heat given ऐसा। ये बीच का वॉल है नॉन कंडक्टिंग, हाँ सर। है ना, मतलब इधर उधर हीट नहीं होगा। नहीं होगा। यस सर। एडियाबेटिक। तो ये जो चैम्बर है ये एडियाबेटिक है। हाँ सर। तो ये चैम्बर एडियाबेटिक हुआ। इसमें मुझे क्या निकालना है? फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर। हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, और वॉल्यूम फाइनल हो गया V0 by 8। तो देखो P0 इंटू V0 टू द पावर गामा इज इक्वल टू नया वाला P इंटू V0 by 8 टू द पावर गामा। हाँ सर। तो नया वाला P इज P0 इंटू 8 टू द पावर गामा, यस। और मोनोएटॉमिक गैस है तो 5/3। मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है? 5/3। 5/3 तो 8 टू द पावर 5/3, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। लिख सकते। तो P0 इंटू 2 raised to 5, 2 raised to 5 कितना होगा? 32। 32 पी। तो 32 P0 फाइनल टेम्परेचर, राइट, फाइनल प्रेशर राइट साइड में, ये एक आंसर हुआ। हाँ सर। अच्छा, और फाइनल टेम्परेचर भी चाहिए। यस सर। यस सर। यस। तो T इंटू V0, T0 इंटू V0 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T इंटू V0 by 8 to the power gamma -1। यस। यस सर। तो मेरा T हो जाएगा T0 इंटू 8 to the power gamma -1, दैट इज T0 इंटू 2 क्यूब, और 5/3 -1 कितना होगा? 2/3 2/3। तो 4 T0। हाँ सर। तो राइट हैंड साइड का सब कुछ हो गया। हाँ Yes, सर हो गया। प्रेशर टेम्परेचर ही चाहिए था। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ध्यान से समझना कि कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर एक हीटर है, मतलब इसमें Q है। हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो पिस्टन है ना, ये जो पिस्टन है, ये इसको आई मीन यहाँ ले गया, अगर कहीं भी आगे ले गया, तो दोनों साइड का प्रेशर तो सेम होगा ना? नहीं समझे? नहीं नहीं सर। नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि कैसे समझाऊं, दोनों साइड में क्या लिखा हुआ है? स्लोली हीटेड, ऐसा वर्ड देख रहे हो? यस सर देखिए। तो स्लोली का मतलब है ये जो मूवेबल पिस्टन है इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ सर। Yes. सर। इक्विलिब्रियम में प्रेशर रहेगा। सेम रहेगा। हाँ सर प्रेशर सेम रहेगा। ऐसे समझो, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन 0 होगा, ये बात मानते हो ना? मानते सर। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन 0 है, मतलब फोर्स 0 है, मतलब प्रेशर इक्वल है हाँ यस। ना।
तो लेफ्ट हैंड साइड का इनिशियल प्रेशर तो हो गया पी नॉट, फाइनल प्रेशर हो गया इसमें जो आया था 32 पी नॉट। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो वी नॉट बाई एड हो गया, मतलब फाइनल समझ रहे हो ना, 2 वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 8। हाँ सर 15 मिनट 15 V naught by 8। तो 15 वी नॉट बाई 8, सब लोग समझ रहे हो इस बात को? तो वी नॉट का वी फाइनल का एक बार रिपीट करो ना। अरे भाई साहब, टोटल वॉल्यूम 2 वी नॉट है, हाँ सर। टोटल वॉल्यूम 2 वी नॉट है, उसमें से राइट हैंड साइड वाले का वी नॉट बाई 8 है, हाँ ओके ओके समझ। ठीक है ना। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है और यस फाइनल टेम्परेचर नहीं मालूम है, हाँ सर तो नंबर ऑफ मोल तो इक्वल है ना, सो पी वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर सो पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इज इक्वल टू 32 पी नॉट इंटू 15 बाई 8 वी नॉट अपॉन टी। यस तो टी की वैल्यू हो गई 32 इंटू 15 अपॉन 8 टी नॉट। देखो तो कितना आता है, 60 टीनो। अच्छा एग्जैक्ट नंबर आता है, हाँ सर 32 है ना। हाँ तो 60 टी नॉट। फाइनल टेम्परेचर भी मिल गया। यस सर अब क्या पूछा है, हीट गिवन, हाँ सर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो। हाँ सर। फर्स्ट लॉ से Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, हाँ सर तो डेल्टा यू तो NCV डेल्टा टी हाँ सर और W आइसोबारिक प्रेशर हो गया, तो P नहीं आइसोबारिक नहीं हुआ, सर NFRT लगा देंगे ना, क्या NFRT। क्या NFRT? सर NR डेल्टा टी। इक्वल है। अरे मैं W की बात कर रहा हूँ, डेल्टा यू की नहीं, W की। डेल्टा यू तो NCV डेल्टा टी हो जाएगा, W क्या होगा इसमें, वर्क डन। NR डेल्टा टी। क्या NR डेल्टा टी। नेट, ये कौन सा वर्क डन होता है? ये कौन सा वर्क? सर NRT ln of V final upon V initial होता थर्मल का। हाँ, है। NRT ln of V final upon V initial। कैसे पता? सर क्योंकि Isothermal नहीं हीटेड है ना? स्लोली है तो आइसोथर्मल आपने बोला था ना प्रोसेस में। अरे नहीं, भाई इनिशियल फाइनल टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज रहा है, आइसोथर्मल तो नहीं है। आइसोथर्मल हाँ सर धीरे धीरे हो रहा है बट चेंज तो हो रहा है। तब आप पिस्टन पे वर्क एनर्जी लगा सकते हैं ना, राइट साइड वाले का एडियाबैटिक वर्क डाला। मैं बताता हूँ, पहले तुम लोग सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या लगेगा। तुम लोग सोचो। बोलो। सर एक मिनट। एक मिनट इसको पहले नहीं हुआ है तो एक एक स्टेप लिखते भी चलो, और साथ ही साथ मन ही मन सोचते रहो कि इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लगाएं तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है सर। नंबर ऑफ मोल इन ईच पार्ट n दिया हुआ है, लॉजिकल आंसर बताना मुझे।
बोलो। इसमें एंट्रोपी यूज कर पाएंगे क्या? क्योंकि एंट्रोपी से डीक्यू रिवर्सिबल मिल सकता है, तो उसके साथ इक्वेट करके देख सकते हैं। बताओ, करके बताओ। सर हम राइट वाले में कुछ वर्क डन निकाल के रिलेट कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने तो वैसे ही किया तो उससे तो आ जाएगा। हाँ, वो क्या किया? एडियाबैटिक है तो वर्क उसका वो क्यू तो 0 हो जाएगा तो। क्या क्यों जीरो होगा बेटा? सर एडियाबैटिक में सर जो राइट वाला साइड है हाँ, राइट वाले का क्यों जीरो होगा, वो तो है ही। उस पे जितना वर्क हुआ रहेगा उतना लेफ्ट वाले ने वर्क किया रहेगा, और राइट वाले का वर्क डन उस पे जितना हुआ है वो तो निकाल सकते हैं, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डब्ल्यू वाले में। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? जो राइट वाला साइड है सर, हाँ उस पे जितना वर्क हुआ रहेगा हाँ। उतना ही वर्क लेफ्ट वाले साइड पे किया रहेगा, और उसने राइट वाले ने जितना वर्क किया वो तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि नहीं। गामा की भी वैल्यू ऑफ। बट राइट वाले में तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है ना। हाँ तो सर उसका इंटरनल एनर्जी चेंज है, उसका वर्क डन ना। तो हाँ हाँ वही हाँ, बोल रहा हूँ। तो राइट वाले का जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है वो राइट वाले पर वर्क डन है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो उसको आप लेफ्ट वाले में लगाना चाह रहे हो, यही ना? हाँ सर हाँ उसने किया होगा। बिल्कुल सही। ये बात थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा, थोड़ा बहुत, बट करके देखो एक बार और फिर बताओ। सर तो पूरा करेक्ट नहीं है ये। नहीं नहीं, सोच, अच्छा तो फिर फाइनली आंसर तक तो पहुंचो, फिर बताता हूँ मैं। ठीक है। राइट वाला कौन सा गैस है, डायटोमिक या मोनोएटॉमिक? मोनो। मोनो है, हाँ, गामा की वैल्यू होती है। हम्म।
हो गया, लिख लिया सबने, बताओ हाँ सर। आंसर 156 NR है। क्या बोल रहे हो, कुछ बोला क्या? हाँ सर। मेरे को तो एक 211 NR डेल्टा टी आ 3 नॉट आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट बताया था। तो इस क्वेश्चन का पूरा लिख चुके हो सब लोग ना? हाँ सर। तो इसका कैच ये है कि ये W उतना ही होगा जितना वर्क डन ऑन राइट पार्ट होगा। यस सर। यस यस सर। यही समझाने के लिए मैंने कहा था, ये वर्क डन ऑन राइट पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन ऑन राइट पार्ट क्या हो जाएगा, N, राइट में मोनोएटॉमिक है ना, हाँ सर। तो CV मोनोएटॉमिक और डेल्टा T हो जाएगा 4T0 माइनस T0। यस सर। फाइनल टेम्परेचर 4 गुना आया था ना, हाँ। हाँ। और अपना डेल्टा U क्या हो जाएगा, N CV डायाटॉमिक 60 T नॉट माइनस और T0 minus T0 माइनस T0, ऐसा कुछ। यस सर। यस। सो 3 CV को क्या लिखेंगे मोनोएटॉमिक का, 3/2 R बाय गामा माइनस। अरे गामा कहाँ, 3/2 लिखेंगे यस सर। हाँ सर। इंटू 3T0, और डायाटॉमिक का 5/2 लिखेंगे हाँ सर। इंटू 59T0। अब ठीक भी कर लो, जो भी आ जाए तुम्हें। कितना आएगा, 27/2 प्लस 5 इंटू 59 295/2। RT0, ऐसा कुछ, NRT0 यस। कितना आता है, 160 सर 161 उससे तो ज्यादा होगा। अच्छा, टोटल कितना आता है, 161 सर। 161 NRT। 2 है तो 160। 161 NRT0 ऐसा आता है। हाँ सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। आगे बढ़े। हाँ सर सर। आपने एक 3 एक्स्ट्रा लिख दिया है वापस। कहाँ पे बेटा, इनिशियल वाला, सॉरी ये CV मोनो एटॉमिक 1। हाँ 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 हाँ, ये 3 नहीं, ये N होगा, N लिख रहा था मैं। फिर वो 9 हो जाएगा, 9/2। तो ये 27/2 की जगह 9/2। 152 आंसर होगा। टोटल 152 आएगा। हाँ सर। 150 आगे बढ़ूं, यस सर। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, वो 1 लाइनर ही है, बट उसके थ्रू देखता हूँ कुछ एक छोटी चीज सिखा पाता हूँ या नहीं, या आपको पहले से ये कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन बहुत छोटा है, तो शायद 1 लाइनर, मैक्सिमम 2 लाइन हो, बट वो 1 लाइन 2 लाइन से मतलब नहीं है। मुझे समझना है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर, मतलब खुद से कर पाते हो कि नहीं। कोशिश करो इसको।
डन सर। क्या आंसर आया? सर टेम्परेचर जो इनिशियल था वही फाइनल पे भी रहेगा हाँ सर। और वॉल्यूम वी फाइनल टू वी प्रेशर हाफ प्रेशर हाफ वॉल्यूम डबल। हाँ हाँ, प्रेशर हाफ रहेगा, एंड वॉल्यूम डबल। टेम्परेचर इक्वली टेम्परेचर इक्वल। टेम्परेचर सेम, प्रेशर हाफ, वॉल्यूम डबल, यही ना? हाँ यस सर। वॉल्यूम लॉजिक बताओ मुझे। सर नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है। तो आप पहले कह रहे हो- टेम्परेचर टेम्परेचर तो निकालना same पड़ेगा है। ताकि पीवी एंड टी एक सेकेंड बेटा, टेम्परेचर टी नॉट ही रहेगा, यस सर। यस वॉल्यूम डबल 2v0 हो गया, यस हाँ सर। और क्या था? प्रेशर प्रेशर हाफ हो हाफ जाएगा। p0/2 हो गया। ये आपका फाइंडिंग है, यही ना? यस सर। यस अच्छा, उसमें वॉल्यूम 2v0 बोल ही रखा हो है ना? Right side of the partition is in vacuum and left part is filled with a gas having pressure, temperature, P0. If the valve is opened, find the, तो जब valve open किया बेटा तो गैस लीक नहीं करेगा? सर बोलो। लीक मतलब वो दूसरे पार्ट हाँ में। वैक्यूम पे जाएगा ना। ये बात सही है, लीक किया मतलब उधर वैक्यूम है, तो मतलब लीक करके उधर, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ सर हाँ। गैस वहां जा रही है सर। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या किया? वैक्यूम में तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन पे। हाँ, और ये हीट का कुछ दिया हुआ नहीं है तो डेल्टा वो भी जीरो हो जाएगा। तो फिर टेम्परेचर जो इनिशियल रहेगा वही फाइनल रहेगा। हम्म, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी भी कांस्टेंट होएगा क्योंकि पीवी तो एनर्जी मुझे, पे। हाँ एकदम सही, तो मुझे आपको ये फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट समझाना था और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये बात, ये वर्ड सुन लिया मैं तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। ये तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये फ्री एक्सपेंशन है? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये इसको नोट में लिख दो। फ्री एक्सपेंशन कहते किसको है, अभी ये बताओ मुझे टेक्निकली। against no External pressure opposing zero होता है। एक्सटर्नल कोई एक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। एक्सटीरियर जीरो वर्क डन बाय गैस जीरो। हाँ, मतलब फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है कि एक्सपेंशन तो होता है, ये नाम से ही लग रहा है, हाँ सर तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इफ अ गैस expands in such a way that, कैसे बताओ? वर्क डन जीरो। नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बिना वर्क किए एक्सपेंड करता है, ठीक है? तो यस कोई सर। ना तो कोई हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा और ना कोई वर्क डन होगा, सच दैट नो हीट और वर्क डन on the system need to be done। समझ आया ये बात? तो Yes, फ्री एक्सपेंशन में W भी जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन में Q भी जीरो होता है, और W और Q जीरो है तो डेल्टा U U भी भी zero जीरो हो होगा। जाएगा। डेल्टा U जीरो होगा मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आगे के सारे पैरामीटर मिल जाते हैं। हाँ सर। यस आगे बढ़े? सर यस एक सर। मिनट yes sir सर एक मिनट।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? Sir, no work done by the system, ना क्योंकि expansion क्या हुआ? लेकिन no work done by the होगा। हाँ, नाइदर बाय नॉर ऑन द गैस, दोनों में से कुछ भी नहीं। समझे? हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस करो। तुम लोगों को केमिस्ट्री में ज्ञानशु सर ने पढ़ाया है थर्मोडायनामिक्स? नहीं नहीं सर सर। ये मंथ रहा सर। हेमंत सर ने पढ़ाया है, ठीक है। इसको कोशिश करो। कोई मतलब मैं इसलिए बोला क्योंकि कोई केमिस्ट्री वाला दिमाग मत लगाना, मतलब सॉल्व हो जाए क्वेश्चन वो अलग बात है, बट मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे फंडामेंटल से मतलब है। इसको कोशिश करो। सर बोलो। सर मतलब ये डेरिवेशन एक्चुअली केमिस्ट्री में किया था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैं मोलर मेरा मोलर कहना क्या है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नाम का चीज मैं नहीं जानता। हाँ दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी इक्वेशन हो, उससे हम सॉल्व कैसे करें ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हाँ पर एक इक्वेशन दे दिया है P इक्वल टू के बी, क्योंकि इक्वेशन तो कुछ कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइट प्रोसेस है ना। हाँ सर। तो मेरा पर्पस ये है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि बिना किसी प्रोसेस का नाम जाने हुए इक्वेशन दिया हुआ है हम सॉल्व कर सकते हैं, जो पूछे निकाल सकते हैं, चाहे डेल्टा यू हो, क्यू हो, डब्ल्यू हो, सी हो, जो भी हो। तो इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है सर। इसलिए मैंने पहले कहा।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। कैसे किया बताओ? सर वर्क डन dw इज इक्वल टू pdv को इंटीग्रेट किया तो फिर उससे kv² आया, और उसके बाद में kv और बाद में pv इज इक्वल टू nr डेल्टा t से kv² इज इक्वल टू nr डेल्टा t, और बाकी c इज इक्वल टू k अपॉन n डेल्टा t। तो फिर du प्लस वर्क डन अपॉन n डेल्टा t, और बाद में एनसीवी डेल्टा टी वो स्प्लिट हो गया तो फिर वो सीवी आ गया, और बाद में वर्क डन अपॉन एन डेल्टा टी, और वर्क डन वाज kv²/2, तो फिर nr डेल्टा t बाय 2 और वो। फर्स्ट लॉ से ऐसा होगा, हाँ सर। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यस। इस dq को हम लिख सकते हैं nc dt, हाँ सर। यस du को लिख सकते हैं ncv dt, और dw को लिख सकते हैं pdv। ये एक इक्वेशन है। यस सर। जो प्रोसेस इक्वेशन मुझे दिया हुआ है वो है P इज इक्वल टू के वी। तो यहां से मुझे मिलेगा dP इज इक्वल टू के dV। Yes. यस सर। अच्छा, तीसरा आइडियल गैस इक्वेशन मेरे पास है, यही 3 टूल है। हाँ सर। तो आइडियल गैस इक्वेशन को हम लिखेंगे PdV प्लस VdP इज nRdt, Yes. है ना? अच्छा, ये हुआ तीसरा इक्वेशन। तो कुल मिला के मेरे पास यही 3 टूल हैं। इसी 3 टूल को मुझे यूज करना है। यहां तक कोई दिक्कत? अब यूज कैसे करें? तो मुझे यहाँ C दिख रहा है, यहाँ CV दिख रहा है, तो इसको अगर मैं थोड़ा ठीक करूं तो यहां से मुझे मिलेगा C इज इक्वल टू CV प्लस P dV बाई dt। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर।
तो अगर मैं ये देखूं कि मुझे जो प्रूव करना है उसके हिसाब से अगर ये P dV by dt R/2 होता है तो हमारा काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। Yes. अपॉन n भी आएगा ना, n से डिवाइड हुआ है, n dt से डिवाइड हुआ है ना, हाँ सर। Yes. तो यहाँ पर अपॉन n भी रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से ऐसे लिख देंगे, मुझे dv by dt चाहिए ना। अच्छा, तो P dv by dt प्लस v dp by dt इज nr, ऐसा। Yes. अब P dv by dt प्लस v dp by dt, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? समझाओ। सर पीवी बाय डीटी मतलब वो पूरा मुझे मुझे प्रोडक्ट रूल। क्या होगा? P by dt P into V. अच्छा हो जाएगा, देखो ना, यहां से फिर लिख सकते हैं dp by dt, मुझे dv by dt चाहिए ना, इज इक्वल टू k टाइम्स dv by dt। Yes. तो ये हो गया, dp by dt को मुझे हटाना है, तो p dv by dt प्लस v, इसको लिख देंगे k टाइम्स dv by dt, यस सर। दिस इज इक्वल टू nr, है ना। और Yes. k इंटू v इज नथिंग बट p, Yes. है ना। तो ये हाँ, दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ p dv by dt is nr, so p dv by dt is nr by 2, ऐसा हुआ। हाँ सर। अब इसको हम लोगों को यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। तो आ गया c इज इक्वल टू cv प्लस r बाई 2, यस सर। तो आ गया c इज इक्वल टू cv प्लस r बाई 2। मेरा ये क्वेश्चन देने का, पर मुझे पता था केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो तो तुम लोग कुछ कुछ कर लोगे। मेरा ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये है कि कोई भी दुनिया का थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, तुम नाम जानो नहीं जानो कोई मतलब नहीं है, मेरे पास दो ही टूल है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। तो जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस से रिलेटेड जो कुछ भी हमने आज तक डिराइव करा है ये वही है। इसी में मिसमैच है ना, इसी में कोई कंडीशन पुट कर देता है तो अलग अलग प्रोसेस आ जाते हैं, है ना। तो तुम जितने भी फॉर्मूले पढ़े हो आज तक, सब भी अगर भूल भी जाओ तो केवल इन दोनों को यूज करना सीख लो, तो दुनिया का कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ आया? Yes. यस सर। एक और सिमिलर सा क्वेश्चन देता हूं। आगे बढ़े। सर एक
कर दूं। आगे बढ़े। हाँ अच्छा, जो सोचा था वो बाद में। पहले एक क्वेश्चन है कि जेई मेंस 2016 में आया है, देखो जरा सा ये करते हो कि नहीं। मुझे ठीक लगता है ये क्वेश्चन, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वही है तो। हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही है। इसको सॉल्व करो। नंबर कौन सा होगा? फोर्थ, फिफ्थ? फिफ्थ। ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, कोशिश करो।
सर बोलो। तो ये आधा हो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक पॉइंट में पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रहेगा, उसके आगे का कोई तो बताओ। आइसोथर्मल है उतना पता चलेगा फिर वर्क डन नहीं, आइसोथर्मल नहीं रहेगा तो फिर मैक्सिमम टेम्परेचर आइसोथर्मल पीवी कांस्टेंट है, पी बाई वी कांस्टेंट है ना, जिससे आइसोथर्मल नहीं बोल सकते। पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैंने ए बी का इक्वेशन में निकाला पर उसके आगे चलो सुनो, इसमें क्या लग रहा होगा तुम्हें कि P और V का प्रोडक्ट तो सेम है, तो A पर टेम्परेचर और B पर टेम्परेचर इक्वल है। हाँ सर। यस सर अच्छा, ध्यान से समझना है, A पर टेम्परेचर और B पर टेम्परेचर अगर इक्वल है तो ऐसा हो सकता है A से टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, फिर डिक्रीज किया होगा, फिर B पर आया होगा, यस सर या A से डिक्रीज किया होगा, फिर इंक्रीज हुआ होगा, फिर B पर आया होगा। यस सर। यस सर पहला वाला अगर केस है तो मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, दूसरा वाला केस है तो मिनिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा। हाँ हाँ सर। अब इन दोनों में से कौन सा है और कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो ये जो लाइन ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 2 वी नॉट कॉमा टू पी। वी नॉट कॉमा टू पी नॉट। यस सर। यस और बी का टू वी नॉट कॉमा पी। टू वी नॉट कॉमा पी नॉट। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो हाँ सर। तो ए बी का इक्वेशन लिख दो। P is equal to minus P naught by V naught. तो स्ट्रेट लाइन का एक 2 मिनट, स्ट्रेट लाइन का एक, मुझे बहुत टाइम हो गया इसलिए मेरी बात सुनो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y दैट इज p माइनस y1, 1 मान लो मैं b को ले लेता हूँ या a को ले लेता हूँ, चलो तो y1 मतलब 2p नॉट इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, स्लोप हो गया, हाँ सर। इंटू x माइनस x1 दैट इज v माइनस v नॉट। अच्छा, तो ये हो गया माइनस पी नॉट वी अपॉन वी नॉट प्लस पी नॉट। तो फाइनली मुझे मिल गया P इज इक्वल टू 3p नॉट माइनस पी नॉट वी अपॉन वी नॉट, ऐसा कुछ। हाँ सर। थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, P माइनस 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 प्लस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी इज इक्वल टू 3p नॉट। यहां तक ठीक है? हाँ सर। अब मुझे टेम्परेचर चाहिए, यस तो मैं P को V के टर्म में अगर लिख दूं, जैसे PV इज इक्वल टू nRT है मेरे पास, तो P को मैं लिख सकता हूं nRT बाई V। यस तो इसको यहां लिख देता हूं nRT बाई V प्लस पी नॉट बाई वी नॉट, तो कांस्टेंट ही हो गया ना, इंटू V इज इक्वल टू 3p नॉट। तो ये V और T में इक्वेशन मिल गया। यस और मुझे T को मैक्सिमम करना है यस। तो फॉर T टू बी मैक्सिमम, अब T कब मैक्सिमम होगा? dt बाई dv 0 होना चाहिए, यस हाँ होना चाहिए। हाँ। तो कर ले यार, अब मुझसे क्या करवाएगा? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा सा एक काम और कर लो, इस इक्वेशन को एक बार और ठीक कर लो।
nRT plus P naught by V naught into V square is equal to 3 P naught V। अब डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। तो अब डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा NR dt by dV plus 2 P naught V naught into V Yes. is equal to 3 P naught into V. So NR dt by dV is equal to 3 P naught V। कुछ तो गलत किया शायद। तो 3 पी नॉट होगा ना वो खाली कहाँ पे बेटा? राइट हैंड साइड पे। V तो डिफरेंशिएट हो गया ना, 3 P naught होगा। So 3 P naught minus 2 P naught by V naught into V। तो dt by dV को 0 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 P naught is equal to 2 P naught by V naught into V। Yes. तो V is equal to 3 V naught by 2। इस पोजीशन पर जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम होगा। हाँ सर। Yes. तो इस ग्राफ में 3 V naught by 2 मतलब एग्जैक्टली इसका मिडिल यहाँ पर। हाँ। तो 3 V naught by 2 पर इसको पॉइंट C कह दो। यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम होगा। Yes. तो अब पॉइंट A और C के बीच कर लोगे ना? हाँ सर। तो इसको लिखो और फाइनल आंसर तक करके बताओ। सर डी आ रहा है। सर हाँ। हाँ सर डी है। हो गया सर।
सर डन। हो गया? हाँ सर। क्या आंसर आया? और डी। डी आया। सबको आ गया? बताने की जरूरत नहीं है। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। यस। एक और करो। देखें, ये थोड़ा अभी ट्रिकी है। ये भी जेई में पूछा है 2017 में। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। ये हो सबसे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें नहीं, बट वन गो में एक बार में करेक्ट आंसर जो लाएगा वही बताओ। तो चॉकलेट क्वेश्चन। नहीं नहीं, चॉकलेट कुछ नहीं है इसमें, तो मतलब चॉकलेट का रैपर भी ना मिले इसमें। हो गया सर। डन सर। सर एक मिनट। हाँ सर डन। डन सर। डन सर। क्या आया आंसर बताओ। ऑप्शन सी। सर डी आया। बी आया। डी। डी। और कोई? सर सी। सर डी आया, दिल्ली। बी आया। कर लिया सबने सॉल्व? हाँ सर। सी आ रहा है। सी आ रहा है। सर बी या डी में से ही कोई हो सकता है, सर एक मिनट वापस देख लेना। पॉसिबल ही नहीं है। सर एक मिनट। हाँ सर डी ही है। ठीक है, चलो देखो इधर। हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों है ना? हाँ सर। तो अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो Cp और Cv, डायटोमिक का Cv कितना होता है? 5/2 आर। 5/2। और Cp 7/2। 7/2 आर।
तो ये मोलर हीट कैपेसिटी होता है। हम लोगों को यहाँ सिंबल तो यही रहने दिया है, बट वर्ड में देखो लिख दिया है स्पेसिफिक हीट। तो मोलर हीट तो पर मोल होता है, यस और स्पेसिफिक हीट क्या होगा? पर यूनिट मास होगा, हाँ सर। हाँ सर। यस है ना। तो भले ही सिंबल ऐसा है, बट मैं इसको ऐसा कर दूं, तो स्पेसिफिक हीट गैस के केस में ये क्या हो जाएगा? मोलर हीट अपॉन मोलर मास। यस So molar heat capacity upon molar mass, तभी तो यूनिट मास होगा ना। हाँ तो मतलब ये जो लिखा है उसको मैं एस लिख देता हूं। तो हम ऐसा कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी सी अपॉन एम, है ना। तो ये जो मेरा है फॉर हाइड्रोजन, जो क्वेश्चन में दिया है वो है Cp अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस Cv अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज A। तो ये जो Cp माइनस Cv दिया है वो हो जाएगा A इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 2 2 तो ये हो गया 2A। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस Cv हो जाएगा 14A, नहीं 28A, कितना होगा? 28 28 28B हो जाएगा। बट Cp माइनस Cv तो हमेशा R होता हाँ सर। है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2A इज इक्वल टू 28B, हाँ सर। दैट इज A इज इक्वल टू 14B, है ना। तो आइडियली यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए CpCv लिखा है। इसका मैंने जो सॉल्व किया है उसमें सिंबल है SpSv कर दिया है मैंने, ठीक है। यस सर। यस सर। समझ आया? यस हाँ। कॉपी कर लो। लिख लिया सबने? सर एक हाँ सर। तो जिसका जिसका हो जाए लिव कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। अब छोटी मोटी चीजें एफिशिएंसी ऑफ साइकिल ये सब बताने के लिए कार्नट इंजन, वैसे भी मेंस का एडवांस में पूछता नहीं, बट फिर भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।
सर बोलो। सर इसके पहले वाला वो सम किया था ग्राफ वाला सर, उसमें सर हमेशा मिड पॉइंट तो ऐसा नेसेसरी है क्या सर? मैक्सिमम टेम्परेचर। नहीं नहीं, यहाँ पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ऐसा है। हाँ सर, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा और मतलब पी नॉट वी अपने नॉट का सुनो, मल्टीप्लिकेशन। हाँ अब अपने मन से रूल मत बनाओ, मेथड सीखो, कुछ भी होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन था तो कांस्टेंट स्लोप का, तो मिड पॉइंट आ गया। हाँ ओके सर। ठीक है, बाकी जिसमें जैसा आएगा वैसा आएगा, ये सर ओके। है ना। सर और नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा सर? देखते मतलब देखते हैं देखते हैं। ओके।